क्या है नए साल की भविष्यवाणी कि जो तूने अब पिछले साल में अपनी लाइफ में बोया है, ये साल उस काटने का साल होगा। और इस साल में जो भी तुम बोओगे वो तुम काटोगे और उसे बटोरोगे, यीशु के नाम में प्राप्त करोगे। तेरे लिए खुदा ने रखा हुआ है इस साल में बहुत कुछ, पर अगर तुम आत्मा में स्पिरिट में होंगे तो तुम उसे प्राप्त कर लोगे। एक दिन जब मैंने प्राप्त किया था, हम रोज की प्रार्थना में इकट्ठे होते थे और एक दिन प्रभु ने मुझे दर्शन दिया कि वो आसमान से गिफ्ट आ रहे हैं और गिफ्ट एक व्हाइट चादर के ऊपर पड़े हुए हैं। मैं से समझ नहीं पाया, गिफ्ट आना, व्हाइट चादर, ये क्या है इसका। और उसके बाद जब हम प्रार्थना में इस टॉपिक को रखा, पता चला कि प्रभु हमारे झुंड में गिफ्टों को, वरदानों को बांटने जा रहे हैं। जो योग्य होगा, जो सीरियस होगा, जो इसके लिए काम करेगा, प्रभु उसको दे देगा। जो जैसा कार्य करेगा उससे वैसा प्रतिफल मिलेगा। जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। हालेलुया। और उसके बाद हमने देखा वो विजन पूरा हुआ और झुंड में आत्मा उतरा, सब झुंड में तितर बितर हुए और सेवा में लग गए। हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन ही आपको आशीष करता है। आज लोग शॉर्टकट चाहते हैं। आज आप सुनने के कौन से वचन पर आपको काम करना है, बाइबल के कौन से वचन बड़े प्रतिफल को, बड़ी आशीष को, बड़े बदलाव को हमारे जीवन में लेके आते हैं। तो अगर हम उन वचनों को फॉलो करेंगे और जो हमें करना है 40 दिन के बाद, तो अगर आप उसे करेंगे तो उस वचन पे चलने के द्वारा बाइबल आशीष देती है। पॉइंट क्या है, आज लोग पता शॉर्टकट चाहते हैं कि आशीष आमीन बोल के मिल जाए, बस छोटा सा एक आमीन बोले और काम हो जाए। पर आशीष मिलती है वचनों पर चलने से। जब तुम वचन को फॉलो करते हो जो खुदा ने दिया हुआ है, जो लिखित वचन उसने दिया हुआ है, जब तुम उसे मानते हो तो वह तुझे प्रतिफल तुम्हारी लाइफ में आता है। और बाइबल में कई ऐसे वचन है जहां पर लिखा है तुझे बड़ा प्रतिफल मिलेगा। कहीं जगह बड़ा प्रतिफल आया, कहीं जगह प्रतिफल लिखा है, कई जगह तुम इस वचन पर चल के प्रतिफल खोओगे नहीं, ऐसा लिखा है। कई जगह बड़ा फल लिखा है, कई जगह कि तेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, तुझे उसका प्रतिफल मिलेगा, कई जगह ऐसे लिखा है। तो इसका मतलब अगर तुम नए साल में प्रतिफल चाहते हो, वो अपने आप नहीं होगा, वो केवल आमीन बोलने से, हाँ एक ऊपर घोषणा होगी और तूने आमीन बोल दिया, केवल उससे वो पूरा नहीं हो जाता। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, जो भविष्यवाणी तेरे विषय में हुई है और जिस पर तूने आमीन बोला है उसके अनुसार अच्छी लड़ाई लड़, उसके अनुसार फाइट कर, उस भविष्यवाणी के अनुसार खड़ा हो, उस वचन पर चल, उसे याद रख, उसे घोषणा कर, बार बार अंगीकार कर और उसके लिए सीरियस खड़ा रहे। चौकस रहना, कहीं गिर ना जाए, तो तुम बड़ा प्रतिफल पाओगे। कि बाइबल के किन वचनों पर चलने से आप बड़ा प्रतिफल अपनी लाइफ में रिसीव करेंगे और कौन सी 10-11 बातें आपको अपनी लाइफ में लागू करनी है, आपको उसे लिखना है इस नए साल में, जिन पे आप काम करेंगे। क्योंकि जब आप वचन पे काम करते हो, मनन करते हो, वही वचन आपकी लाइफ में आशीष लेके आता है। तो एक चीज याद रखना कि केवल सिर्फ आमीन बोलने से प्रतिफल लोग लेना चाहते हैं, परंतु वचनों पर चल के नहीं। पर बाइबल क्या बताती है, वचन पर चल के तुझे प्रतिफल मिलेगा, केवल आमीन बोल के जाने से नहीं, वचन पर चल के तुझे प्रतिफल मिलेगा। इसी तरह लोग आज फल तो खाना चाहते हैं पर पौधे को पानी नहीं देना चाहते, उसकी गुड़ाई नहीं करना चाहते, उसको छांटना नहीं चाहते। जब मेरी लाइफ में सेवकाई के वरदान लगे, गिफ्ट लगे, द चर्च ऑफ साल्वेशन हीलिंग प्रोफेसी, जब ये वरदान लगे, गिफ्ट लगे, वरदान आए, उससे पहले क्या किया गया है, जब मेरी लाइफ में किसी ने वचन बोया तो उसको पानी दिया गया, कभी उसको शांति हुई, कभी वो बगीचे में केयर की गई उस वचन की। 4-5 साल खुदा ने तैयार किया उसे, शांता समय आने पर कभी पानी दिया, कभी खाद मिली उसे, तब जाके उस पे फल लगे। इसी तरह अगर तुम फल देखना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए मेहनत भी करनी है। क्योंकि भविष्यवाणी क्या है, तुम जो बोओगे सो काटोगे। इसलिए 2023 में
तुम क्या काटना चाहते हो उसे बोना शुरू करना, उसे बोना शुरू करना। पढ़ेंगे हम वचन को, मत्ती की किताब उसका 3 से 5। धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वह जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वह जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है जो मन के दीन। आपको मन के दीन बनना, आपको लिखना है मुझे मन के दीन बनना है और मुझे नम्र बनना है। नंबर 1 ऐसे लाइन लिखना। और अगर आप मन में दीन और नम्रता की बात करें, आपकी लाइफ में ऐसे समय आएंगे जिस समय में आप में हमेशा मन में दीन रहना है और हम्बल रहना है। हो सकता है आप में अभिषेक बढ़ेगा, आप में कोई गिफ्ट आए, कोई वरदान आए, आप चमकने शुरू हो, तो मन में हमेशा दीन रहना और नम्र रहना, और इसके विषय में आप प्रेयर करोगे। और मन में दीन होना और नम्रता रियल में है क्या खुदा, वो मेरे अंदर डाल। जिस तरह उस स्त्रियों का हृदय खोल दिया प्रभु ने कि वे पौलुस की बातों पर मन लगा पाए, आपने कहना प्रभु मन में दीन होना और नम्रता, असल रियल हम्बलनेस है क्या। कई बार आपने हम्बलता के इस मिनिस्ट्री के कामों को देखा और आपने, कई लोगों ने उसे बाहर से करना शुरू किया, पर अंदर से वो हम्बलनेस, अंदर से वो चीज तुम कहां से लेके आओगे, वो केवल खुदा ही डाल सकता है। जैसे यीशु मसीह के, अगर हम मिरेकल की सीक्रेट की बात करें कि जो यीशु के अंदर था वो अपनाओ, तुम यीशु के जैसा कर पाओगे। जैसे क्या, यीशु भीड़ को देख के तरस खाता था। अगर आपके अंदर तरस आ जाए, अंदर मन में दीन होके, मतलब आपके अंदर इतना मन में दीनता आ जाए, इतना तरस भर जाए लोगों के लिए, तो आप हीलिंग कर सकते हैं उनके लिए। अगर आपको तरस आ जाए उनके लिए, अगर आप उनके दुख में शामिल हो सके, उनके दुख को फील करें और शैतान पर क्रोधित हो और क्रोधित होकर उनके दुख पर तरस खा के उसको डांटें, तो इसका मतलब तरस अपने अंदर, दूसरों के लिए तरस अपने अंदर लेके आना। क्योंकि जो बोओगे सो काटोगे। अब क्या इसका असर आपके लिए में कैसे होगा? जैसे ही आप मन में दीन होके चलना शुरू करेंगे, दीन होके मतलब आप हर एक बोलेंगे ब्रदर जी, पाजी, छोटा भी है पाजी, तुम ये बोलो ओए इधर आ। जैसे एक बात होती, बुलाने का तरीका है। मान लो एक तुम किसी से बात कर रहे हो, अगर तुम दीन नहीं हो तुम क्या बोलोगे? ओए पानी का गिलास लेके जल्दी, एक पानी का गिलास लेके आ। अगर तुम थोड़ा सा तेरी दीनता और बढ़ेगी, तुम क्या बोलोगे? एक गिलास पानी का लेके आना। पर अगर तेरी दीनता और बढ़ेगी, तेरी नम्रता, हम्बलनेस, तुम बोलोगे प्लीज मेरे लिए एक गिलास पानी का लेके आना भाई। समझ पा रहे हो दीनता का लेवल? तो ऐसे मैं इसके बारे में सिखाने नहीं वाला हूं, आपको प्रेयर करनी है। दीनता के डीप लेवल में जाना आपको, और हम्बलनेस के डीप लेवल में कि मैं हम्बल कैसे हूं, मुझे हम्बल कर, मुझे हम्बल कर। मैं आपको प्रेयर टॉपिक ये दे रहा हूं, मुझे हम्बल कर, मुझे हम्बल कर, मुझे दीन कर खुदा। रियल हम्बलनेस मेरे अंदर आए। क्योंकि आपको पता है एक समय मैंने गवाही दी थी कि जब मेरी लाइफ में बहुत घुटन हो चुकी थी, बहुत ठंडापन आ चुका था, डाउनपन आ चुका था, तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये क्यों हो रहा है, ये कैसा हो रहा है? इसलिए आपके पास एक मदर चर्च होनी चाहिए, मेंटर चर्च होनी चाहिए। यहां पर वो आपकी मां की तरह, आपके पिता की तरह आपसे वो वहां पर बात कर सके और आपसे कह सके एक आत्मिक माहौल में। क्योंकि जब तक आप शारीरिक माहौल में रहते तब तक वो आपसे बात नहीं कर पाता। आत्मिक माहौल में खुदा ने मुझे लेके गया, एक आत्मिक माहौल में, वहां पर खुदा ने कहा अमृत तेरी हम्बलनेस कम हो चुकी है, तेरी नम्रता कम हो चुकी है। और तुरंत मैं रोने लगा, टूटने लगा, वर्षे में रो रो के। और क्या हुआ, मेरे अंदर दीनता आ गई, हम्बलनेस आ गई, हम्बलनेस आ गई। और आपको YouTube वीडियो पर मिलेंगे, पास्टर अमृत संधू रोए, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो और मैं आया, चर्च में आया, मेरे अंदर पूरा दीन हो गया। मैं संगत के बीच जा रहा हूं, तरस आ रहा है किसी की बंदे के ऊपर, नम्रता आ रही है, और नीचे आके वर्शिप करना लग गया। प्रभु बोझ का दिन था और चलते चलते प्रभु के दर्द को याद आ गया, यीशु ने हमारे लिए कितना कुछ सहा, और उससे याद करके रोने लगा, प्रभु के प्रेम से भर के। और उसके बाद मैंने खुदा के हृदय के बारे में बताया, क्योंकि जब उसके हृदय को प्राप्त किया तो मैंने आके खड़ा हुआ और हृदय के बारे में प्रीच करना शुरू किया। तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे कि दीनता और हम्बलनेस रियल वाली, आपको पता चले ये मुझ में इसका हाई लेवल आ चुका है।
जब ये दीनता और हम्बलनेस आपके अंदर, तो अप्लाई कैसे करनी पवित्र आत्मा सिखाएगा अलग अलग मोड पर। कि आपको कोई आपके ऊपर चढ़ा आ रहा है और आप हम्बल होते जा रहे हैं, कोई आपको सताता जा रहा है, आप हम्बल होते जा रहे हैं, कोई आपको दुखी करता जा रहा है, आप दीन होते जा रहे हो। क्योंकि जब तुम इस हम्बलनेस और दीनता के मैसेज को पकड़ोगे, इसका असर पता क्या होगा, तो खुदा आपको एक लेवल पर खड़ा करेगा, एक लेवल पर, एक स्तर पर, नए लेवल पर, अनदर लेवल पर, जो भविष्यवाणी हुई खुदा खड़ा करेगा। और उस अनदर लेवल पर, उस नए आत्मा के स्तर पर जब आप खड़े होंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, घमंड नहीं करना, उससे बचना है। और हम्बलनेस आपको खड़े करेगी। अब क्या होगा, तूने जो किसी के सामने दीनता बोई है, अदीन की बोई है, हम्बलनेस बोई है, तुम खड़े होगे और खुदा लोगों को तेरे सामने हम्बल करता जाएगा। तुम टीम के पास जाओगे, तेरी टीम हम्बल हो जाएगी तेरे सामने। तुम जॉब में जाओगे, बिजनेस में जाओगे, कहीं भी जाओगे, परिवार तेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, सारे तेरे सामने हम्बल हो जाएंगे। क्योंकि तुम खुदा के सामने और लोगों के सामने हम्बल होंगे, क्योंकि तुमने साबित कर दिया मैं हम्बलनेस और दीनता, नम्रता आप अपने आगे देखना चाहता हूं, तो मैं इसे बोना शुरू करूंगा अपनी लाइफ से। कई लोग अपने मन में कठोर है, हम्बल नहीं है, और फिर दूसरे भी उसके सामने हम्बल नहीं होते, उन्हें कठोरता का सामना करना पड़ता है। एक बंदा है कठोरता का व्यवहार करता है अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, बच्चे माता पिता के सामने, और जब वो आगे जाते हैं जॉब के लिए, कहीं भी जाते हैं, एम्बेसी में जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, अधिकारियों में जाते हैं, सुविधा के अंदर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं जजों के पास, तो उनको कठोरता का व्यवहार सामना करना पड़ता है। उन्हें ऐसी जॉब मिलती है, यहां पर बॉस, उनका टीचर, उनका अगर वो डॉक्टर है तो डॉक्टर का जो हेड है, जिस हॉस्पिटल में वो काम कर रहे हैं, उन्हें कठोरता का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्हें कठोरता बोई, उसके बंदे के अंदर हम्बलनेस नहीं है, दीनता नहीं है। मरियम ने क्या कहा, मरियम के अंदर क्या चीज देखी खुदा ने? उसने कहा खुदा ने मेरी दीनता पर दृष्टि की और मुझे यीशु की मां बनने के लिए चुना गया, कह सकते हैं। वो जो जगत का उद्धार करता है, वो मुझ कुआरी के द्वारा इस दुनिया में आएगा, क्योंकि उसने मेरी दीनता पर दृष्टि की। उसने देखा परमेश्वर का कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, पर मरियम के अंदर दीनता पाई गई, धार्मिकता पाई गई, और उसको चुना गया। हालेलुया, दीनता पाई गई। दाऊद के बारे में क्या कहा, मुझे मेरे मन के अनुसार मिल गया है, क्योंकि शाऊल के ऊपर से अभिषेक हट गया, क्योंकि शाऊल कठोर हो गया था, क्रोधित हो गया था, दाऊद से जलने लगा था। इसका मतलब दीनता और हम्बलनेस खत्म हो चुकी थी शाऊल के अंदर से, जलने लगा, कठोर हो गया। वो गुफा में आया, दाऊद उसे मार सकता था, दाऊद ने फिर भी नहीं मारा, क्योंकि ये अभिषिक्त है खुदा का। कहता मैं नहीं मारूंगा, खुदा मारे तो मारे, मैं नहीं इसको मारूंगा। उसने, दाऊद ने दिखाया, मैंने देख तुझे नहीं मारा, फिर भी वो उसके लिए कुछ प्राण के पीछे लगा रहा। शाऊल कठोर हो चुका था, परमेश्वर को चाहिए था नम्र, और प्रभु ने कहा दाऊद मुझे मेरे मन के अनुसार मिल गया है। हालेलुया। तो परमेश्वर किसको अभिषेक करेगा? आपके कैरेक्टर को, आपके चरित्र को, मन की दीनता को, आपकी हम्बलनेस को, आपके चरित्र को, आपके विवेक को। आपके विवेक में क्या है? कई बार आपको गुस्सा आता है, आप कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा गुस्सा में, पर आपका विवेक आपको इजाजत नहीं देता। होता ना मसीह में, आपको पता है ये चीज गलत है, गुस्सा पूरा ऊपर से हावी है उसे करने के लिए, पर आपका विवेक आपको रोकता है नहीं करना। और प्रभु इसी विवेक को जो आपके अंदर पाया जाता है, आपका हृदय कैसे है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका आचरण, आपका चरित्र कैसा है, आपका उठना बैठना चलना बोलना कैसा है, वो नोट करता है। आप हालातों को कैसे देखते हो, परिस्थिति को कैसे देखते हो, विरोध को कैसे देखते हो, आप परमेश्वर में कैसे चलते हो, आप कैसे चरित्र में, हृदय में चलते हो, विवेक में चलते हो, यही चीज निर्धारित करते खुद आपको क्या देता है, क्या देगा। तो दीनता, हम्बलनेस अपनी लाइफ में मांगनी है। और जब ये आएगी, क्योंकि आप दीन और हम्बल होंगे, तो लोग आपके नीचे, परमेश्वर लोगों को दीन और हम्बल करेगा। कई बार आप चाहते हैं मेरी पत्नी मेरे सामने हम्बल नहीं है, मेरा हस्बैंड मेरे सामने बच्चे हम्बल नहीं है, मेरा ये हम्बल नहीं, मेरा बॉस मेरे लिए हम्बल नहीं है, मेरे लिए कोई दया नहीं खाता, कोई दीनता नहीं है। दीनता बो, हम्बलनेस बो, तुम हम्बलनेस को काटोगे। तो क्या होगा जब तुम हम्बलनेस में जाओगे, तुम स्पिरिट में बढ़ोगे, तुम लेवल में बढ़ोगे,
तेरा मसा बढ़ेगा, तेरे गिफ्ट बढ़ेंगे, तुम चमकोगे, तुम ब्लेस होना शुरू होगे, तुम अमीर होना शुरू होंगे। हर आशीष जो बाइबल में वायदा की तुझ में आनी शुरू होगी। तब तक विरोध नहीं होगा तुम्हारा जब तक तुम बढ़ते नहीं हो। याद रखना, तुम बढ़ने लगे मसीह में, तेरा विरोध होना शुरू होगा। तुम कुछ भी ना करो, कोई तुझे तंग नहीं करेगा। तुम जाके मसा पाओ, अभिषेक पाओ, जाके गुड न्यूज मीटिंग करो, तेरा विरोध होना शुरू हो जाएगा। तुम चर्च में मिरेकल्स करो, जो अब तक पड़ोसी विरोध नहीं किए वो तेरे विरोध में खड़े हो जाएंगे। जो अब तक नहीं हिले उन्हें शैतान हिलाएगा तेरे लिए। तो याद रखो, जब तुम बढ़ोगे तो रुकना नहीं। मैं क्योंकि प्रभु ने कहा मैंने ये बातें तुझसे पहले से कह दी है कि तुम्हारा मन निराश ना हो, तुम साहस ना छोड़ दो। मैंने ये सब दुख सहा है कि तुम अपने दुखों को देख के साहस ना छोड़ दो। और जब तुम बढ़ोगे विरोध होगा, और 40 दिनों के बाद अपनी लाइफ में जाओगे, तुम बढ़ोगे और विरोध भी साथ साथ बढ़ेगा। कहते धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। बहुत सारे लोग आत्मा में उठेंगे, उनका स्पिरिचुअल थिंक बदल जाएगी, उनका स्पिरिचुअल लेवल बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी। और फिर जब जो आत्मा से जन्म है, शरीर से जन्मा, उसको सताता है, तो जो लोग शारीरिक होंगे, जितना आप स्पिरिट में हाई जाएंगे, वो आपके खिलाफ होंगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध, आत्मा शरीर के विरुद्ध है। आपके फैमिली ही, आपके अपने ही, शैतान सबको यूज करेगा कि वो आपको रोक पाए। और धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें सताएंगे प्रभु के नाम के कारण, और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। झूठ बोल बोल कर सब प्रकार की बुरी बातें तुम्हारे लिए कहेंगे। और धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताएं, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब क्या करना? आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में, यहां पर क्या लाइन आई, लाइन कर दो, बड़ा प्रतिफल है। कहते कहां बड़े प्रतिफल की बात की गई आज आपको बाइबल में देखना है। कहते जब तुम्हारा विरोध हो तब तुझे बड़ा प्रतिफल मिलेगा। तुम विरोध के सामने जब होता है तुम क्या रिएक्ट करते हो, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो तुझे बड़ा प्रतिफल देगा। क्या तुम विरोध में शैतान सफल हो जाता है? जब तुम उसमें तुझे पता है अगर ये विरोध हो रहा है, ये मेरी धार्मिकता, मेरे भलेपन के कारण हो रहा है, तो इसमें डोंट वेरी, क्योंकि बड़ा प्रतिफल, कहते तब आनंदित और मगन होना, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसलिए कि उन्होंने भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था, उन सब ने बड़ा प्रतिफल पाया, इस युग में भी, आने वाले युग में भी। जहां पर प्रतिफल की बात आई, उसने कहा जब मेरे नाम के कारण दुख सहे, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, बिजनेस, सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आए, ऐसा हो नहीं सकता इस युग में और आने वाले युग में अनंत जीवन ना पाए। जहां पर प्रतिफल की बात आती है, वो केवल स्वर्गीय प्रतिफल की बात नहीं कर रहा है, वो पृथ्वी पर भी प्रतिफल की बात कर रहा है, स्वर्गीय पर भी प्रतिफल की बात कर रहा है। तो प्रतिफल क्या आएगा? नम्र रहने से, दीन होने से। दूसरा क्या है? विरोध में खड़े रहने से। कहते धन्य हो, लूका 6:22, धन्य हो जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जान के काट देंगे। तुमसे बैर भी करेंगे, नफरत भी करेंगे, निकाल भी देंगे, निंदा भी करेंगे, तुम्हारा नाम बुरा जान के काट भी देंगे। उस दिन आनंदित होके क्या लिखना? उछलना। कहता है उछलना उस दिन जब तुम्हारा विरोध हो। प्रभु तुझे देखते हैं तुम क्या करते हो, उस दिन क्या होना? उछलना। तुम सताए गए रोना मत, क्योंकि प्रभु इमोशनल लोगों को यूज नहीं कर पाएगा। जो स्पिरिट में एग्रेसिव है, पूरा गुस्सा रखता है, जलन रखता है खुदा के काम के लिए, खुदा केवल उन्हें यूज कर पाता है। इमोशनल लोगों को, हीन भावना में जीने वालों को, नन्नू मन्नू मसीहों को वो कभी चूज नहीं कर पाता। इसीलिए वो आपको स्ट्रांग करता है, मजबूत करता है। कहते स्वर्ग में बड़ा तुम्हारे लिए प्रतिफल होगा। तब उछलना। तो जब विरोध की बातें हो, याद रखो विरोध में क्या करना? उछलना। उछल उछल के वर्शिप लगा के, नाच नाच के खुदा का थैंक करना, धन्यवाद प्रभु कि ये सबूत है कि मैं बढ़ रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि जब विरोध चिन्ह होता है कि आप बढ़ रहे हो, विरोध चिन्ह होगा कि आप बढ़ रहे हो। क्योंकि क्या होता है जब तुम्हारी लाइफ में ये बातें घटती हैं, उस समय तुझे बिल्कुल याद नहीं रहता, तुम्हें केवल वो दिख रहा है जो तेरे सामने हो रहा है। कहते जब तुम विरोध देखो तुम बड़ा प्रतिफल पाओगे। एक प्रभु के दास का विरोध हुआ और जब वो मेरे सामने आया और मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु ने सीधा बोला बाइबल का ये वचन निकाल।
और मैंने बाइबल को खोला, मैंने कहा खुदा शायद तेरे लिए को वचन दे रहा है, मुझे पढ़ के सुनाना होगा। जब वचन को मैं निकाल रहा था और जब वचन को पढ़ रहा मैं सीधा उसे बताना शुरू करता हूं, तो वचन में नजर ऐसा आ रहा था कि विरोधियों ने आया और विरोध किया और सब कुछ सत्यानाश हो गया, सब कुछ तितर बितर हो गया। ओके, आप पढ़ सकते हैं इस वचन को। तब यहोशू और सब इजरायली उनसे मानो हार मानकर जंगल का मार्ग लेकर भाग निकले। और यहां पर क्या नजर आएगा, जब मैंने वचन शुरू किया मैंने क्या, तब यहोशू और उसके साथ लोग हार मान के जंगल से भागने लगे। ये तो हानि की बात नजर आ रही है, आगे पढ़ना आपको। तो वो तो हार मान के भागने लगे, पर आगे हम पढ़ेंगे। तब नगर के सब लोग इजरायलियों का पीछा करने को पुकार कर बुलाए गए और वे यहोशू का पीछा करते हुए नगर से दूर निकल गए और न वे मैं और न बेतेल में कोई पुरुष रह गया जो इजरायलियों का पीछा करने को न गया हो। समझ गए ना, जब वो हारते नजर आए और वो भागने लगे और नगर में कोई नहीं रहा जो पीछे सुरक्षा के लिए रहे, सारे उनका पीछा करने के लिए आगे भागे और पीछे से नगर के परमेश्वर ने जुक्ति बनाई और पीछे से वो सारे नगर को उन्होंने कब्जे में ले लिया। यहोवा जुक्ति का परमेश्वर है। खुदा ने बोला ऐसे ही दुश्मन को लगेगा या किसी को लगेगा तुम जीत गए हो, तुम किसी चीज को रोक के तुम जीत गए हो, पर नहीं, खुदा अपनी महिमा का काम उसमें कर रहा होता है। हालेलुया। सोचो, खुदा ने तुरंत किसी के हालात के लिए बात करता है और आपको लगता है कि जब ऐसा हालात आता है शायद बहुत कुछ बुरा हो गया। नो, खुदा महिमा का काम क्रिएट करता है, बनाता है, वो एक जुक्ति को प्रकट करता है, एक जुक्ति को प्रकट करता है। क्योंकि उन विरोधों में से निकल के तुम आगे बढ़ते हो। जब विलियम कैरी कोलकाता में आए और उन्होंने अपना सारा विरोध को सहा, उनकी पत्नी बच्चे साथ में आए, उनके एक बच्चे की बीमार रहते हुए डेथ हो गई, फिर पत्नी डिप्रेशन में जाके उसकी डेथ हो गई, पर वो अपने लक्ष्य को पकड़े रहे। उन्होंने बाइबल ट्रांसलेट की, सती प्रथा को खत्म किया, बहुत सारे कार्य किए क्योंकि उन्होंने लक्ष्य लेके आए थे वो कि मुझे ये करना है। बहुत विरोध हुआ और परमेश्वर के काम एक बड़ी हिस्ट्री दुनिया में कायम कर दी। हालेलुया। इसी तरह जब आप जाते हो तब कहता उछलना, कभी भी विरोध में जब शैतान दुख दे हमेशा एक रिएक्ट करना है, तुझे उल्टा उछलना है, भजन लगा के उछल के, मतलब कहते हैं नाच नाच के भजन लगा के उछल के खुदा का थैंक्स करना। तुम देखना तुम जीत को हासिल करोगे। पर लोग उल्टा करते हैं, लोग विरोध के बाद निराश हो जाते हैं, साहस छोड़ देते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, अपने उस समय में आपको खड़े रहना है। हालेलुया। और अगला पॉइंट आप लिखेंगे, विरोध में खड़े रहना और उछलना, आनंदित होना, क्योंकि बढ़ोतरी का वो चिन्ह होता है। दूसरा, दुश्मनों से प्रेम और दयावंत बनना। दुश्मनों से प्रेम और दयावंत बनना। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा ना रखे उद्धार दो। ये क्या दीनता में, मन की दीनता में सभी बातें आती। कहते शत्रुओं से भी प्रेम करो। तो आपको देखना किससे मुझे नफरत है, कौन मेरा शत्रु है, उसके प्रति भी अपने अंदर प्रेम भरो। तो ये दीनता की निशानी होगी, ये हम्बलनेस की निशानी होगी। जैसे दाऊद के अंदर थे, शाऊल उसे मार रहा है और ये दाऊद के हाथों में आ गया शाऊल, फिर भी उस पर नहीं मारा उन्हें। ये क्या थी दाऊद में, यही तो चीज थी जिसको खुदा ने मसा किया था, जो उसके अंदर बाद में भी दिखती आई, नजर आई। पर अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो और भलाई करो और फिर पाने की आस ना रखे उधार दो, हेल्प करो, मदद करो। और तुम्हारे लिए कहते हैं यहां पर भी क्या आई, तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। ये यीशु के मुंह से निकली बातें हैं, सीक्रेट बताए यीशु ने कि एक नम्र बनना, दीन बनना, जब विरोध हो तो उछल उछल के थैंक्स करना खुदा का, तो तुम बड़ा प्रतिफल पाओगे। दीन पाओगे तुम बड़ा प्रतिफल पाओगे, विरोध को सहोगे बड़ा प्रतिफल पाओगे। यहां पर कहते हैं शत्रुओं से प्रेम करना, भलाई करो, कुछ पाने की अवसर न रखना, किसी की मदद करना, तो तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा।
और तुम पर प्रधान की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते बूढ़ों पर भी कृपा करता है। कहता है तुझे बड़ा प्रतिफल देगा तब तुझे। तो इसीलिए आपको भलाई करनी, शत्रु से प्रेम करना, कृपालु बनना है। लूका 6:36, जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। दया करनी, दयालु होना, किसी पर दया दिखानी। कहते जैसे पिता तुम्हारा दयावंत है तुम भी दयावंत बनो। तो क्या करेंगे जब आप दया दिखाएंगे किसी के लिए, तो क्या करेंगे आप भी दया को काटेंगे। मैंने न्यू ईयर में बोला था कि प्रभु ने वचन दिया जो बोओगे सो काटोगे। तो मैं आपको सिखाऊंगा आपको बोना क्या है। और आज मैं वो बताऊं जिसमें बड़ा प्रतिफल, तुम ऐसा बोने के द्वारा तुम बड़ा प्रतिफल काटोगे। जहां पर बड़ा प्रतिफल बाइबल में यूज किया गया है, प्रतिफल यूज किया गया है। कैसे? जैसे पिता तुम्हारा दयावंत है वैसे दयावंत बनो। दया का हृदय, यीशु ने दया दिखाई, तरस दिखाया और दया दिखाई। कोढ़ी प्रभु के पास आया, तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। यीशु ने उस पर तरस खा के उसे चंगा किया, दया दिखाई। और कहती बालकों की रोटी कुत्तों को तो दे सकते हो, कि यीशु ने दया दिखाई। तो यीशु मसीह ने अपनी दया को दिखाया। विधवा का पुत्र मर चुका है, लेके जा रहे अर्थी, यीशु मसीह ने उस पर दया दिखाई, उसे चंगा किया। दयावंत बनना, दया करनी। अब तुम किस पर इसको प्रेर में रखना, खुदा मैं दयावंत बन सकूं, मैं दुश्मनों से प्रेम कर सकूं और दयावंत बन सकूं, दया दिखा सकूं। आज दुश्मनों की तो बाद में, आपकी सिस्टर भी आपको कुछ बोले आप बर्दाश्त नहीं करते, आपका भाई आपको कुछ बोले बर्दाश्त नहीं करते, हस्बैंड कुछ बोल दे, वाइफ कुछ बोल दे, आप बर्दाश्त नहीं करते। आप दयावंत बनना, उनसे प्रेम करना। जितना वो आपको नफरत करे उसमें प्रेम साबित करके दिखाओ, तो तुम मसा को बढ़ते हुए देखोगे अपनी लाइफ के ऊपर। समझ पा रहे हो? वो तुझसे कितना भी नफरत करे, तुम प्रेम साबित करो। बाइबल में क्या है? यदि दुष्ट तेरे साथ बुरा करता है, लिखे तो अपनी भलाई से बुराई को जीत लो। कि वो सोचेगा मैं इसके साथ बुरा करता जा रहा हूं, बुरा करता जा रहा हूं, बुरा करता जा रहा हूं, ये फिर भी हम्बल होता जा रहा है, नम्र होता जा रहा है, दीन होता जा रहा है। तो कहता है आग के कोले रख रहा है, तो उस पर पूरा उसे गरमार कर रहा है, तुम उसके सामने दीन होते जा रहे हो और वो पिघल जाएगा। बुराई को अपनी भलाई से जीत लो, कहता है। और जब तुम ऐसा करोगे, तुझ में वो, तुम उन बातों को फॉलो करोगे जो यीशु के मुंह से निकली, कि दयावंत बनो, दया की जाएगी तुम पर। और जब तुम दूसरों पर दया करोगे, मान लो तुम रास्ते पे जा रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर, जब मैं मसीह में था और मैं रास्ते में जाता, मैं किसी की हेल्प करता था, कोई का तेल मुक गया, पेट्रोल खत्म हो गया, तो मैंने उसके ऊपर दया करनी। तो कई बार ऐसा हुआ कि जब मुझे रास्ते में रुकावट आई, जब मेरी बाइक पंचर हो गई, जब, तो खुदा ने मेरे लिए भी हेल्पर भेजे और मेरे ऊपर भी दया हुई। ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं ऐसे अपनी लाइफ से। समझ पा रहे? तुम दूसरों पर मौका ढूंढो, मैं किस पर दया करूं। तुम परमेश्वर की दया और मनुष्यों की दया अपने ऊपर खींच लोगे, क्योंकि जो तुम बोओगे सो तुम आकर्षित करोगे अपनी लाइफ के ऊपर काटने के लिए। इसको डीप में जाके, इसके डीप रेवलेशन अपने अंदर, ये तो तुम सुन रहे हो, इसीलिए मैंने प्रार्थना की थी कि उन स्त्रियों की तरह खुदा इसे तेरे अंदर पहुंचा दे। क्योंकि तुम एक शिक्षा के रूप में सुनो तो तुम कह रहे ये तो वो वचन है जो मैंने नए नए बाइबल में पढ़े थे, पर ये तेरे, अगर ये पढ़े हैं तो केवल तेरी सुन में, दिमाग में या तेरी बातों में, पर जब तक ये हृदय में नहीं जाते तब तक इसका बड़ा प्रतिफल तुम कभी नहीं देख पाते। आप प्रॉफिट टीवी योशुआ को जानते हो, उनके ऊपर कितना अभिषेक है, था, वो इस दुनिया में थे, अभी भी अभिषेक है, क्योंकि उनके पीछे उनकी वाइफ देख रहे हैं, सारा प्रभु की दासी और पूरी टीम, जितने भी चेले खड़े किए गए थे। जिस चीज को भी छू दे वहां पर अभिषेक आ जाता था। हर चीज के ऊपर अभिषेक, हर जहां भी मिरेकल वो पैदा कर देते थे, हर माध्यम के द्वारा। क्या था? कितनी हम्बलनेस थी उनके अंदर, कितनी दीनता थी, कितना वो हम्बल रहते थे, कितना दीन रहते थे, कितनी वो चैरिटी करते थे, कितना वो लोगों की मदद करते थे, कितना वो भलाई करते थे, कितनी हेल्प करते थे। लिखा कि किसी को उधार देना और वापस लेने की भी इच्छा ना रखना। ऐसे कई वक्त प्रभु हमें मौके देता है किसी की हेल्प करने की, गुप्त में करने की। लिखा तेरा एक हाथ कर रहा है दूसरे को पता ना लगे,
पर कुछ चीजें दिखानी पड़ती था जो आप भी देखें, आपको पता चले हमारे स्पिरिचुअल फादर कर रहे हैं तो हमें भी करने हैं। और कुछ चीजें इस समय मैं करने को भी बोलूंगा पूरी कलीसिया को। और उन चीजों में यही चीज सीक्रेट थी कि जब वो बाथरूम साफ करते थे चर्च के, जब वो दीन होते थे, जब वो खाना खिलाते थे, जब वो विधवाओं की हेल्प करते थे, वो केवल अपने गिफ्ट के द्वारा नहीं, अपने हृदय के द्वारा भी, पैसे से हो, अपनी खुद बल से हो, अपने ताकत से हो, आत्मिक गिफ्टों से हो, हर हिस्से के द्वारा दीन करते थे। और तुम गिफ्टों का इंतजार करते हो भलाई करने के लिए, जो है उसी को उपयोग करो। किसी को 2, किसी को 5, किसी को 1 सिक्का दिया गया तो लिखा है तुम जो बोओगे सो काटोगे। तो 2 वालों ने 4 बना लिए, 5 वाले ने 10 बना लिए, 1 वाले ने 1 संभाल के रखा, उसने बोया नहीं उसे। अगर वो उसे बो देता, ब्याज पर देता, तो उसका जब वो 1 साल बाद उसके 2 सिक्के बन जाते, जितना भी ब्याज लगता उस पर। तो क्योंकि वो प्रभु को पहचान नहीं पाया, अपने मालिक के मन को, हृदय को पहचान ना पाया, इसलिए दयावंत बनो जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है। हालेलुया। अगली बात हम पढ़ेंगे यहां पर मत्ती 6:1 में क्या लिखा है, क्या कहते हैं, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से तुझे कुछ फल ना पाओगे। यहां पर हृदय की यहां पर बात आती है। दिखाने के लिए मतलब क्या है, कहते वो कैसे दिखाते थे सदूकी फरीसी लोग, बड़े बड़े काम करके ऐसे बाजारों में डोंडोरा पिटवा के। मान लो सीधा आप चर्च में एक पक्का दे और लिखाएं कि इस बहन ने दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको चर्च को तो बताना ही पड़ेगा ना, पास्टर को तो बताना पड़ेगा हम दे के गए। मान लो आप चर्च में कोई राशन दे के जाएंगे, कोई चीज दे के जाएंगे, टीम आपका नाम लिखेगी, सारा डिटेल, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। कैसे कोई भी दे के चल गया या कैसे कुछ, समझ गए इसका। आप तो एक को पता चलता है, आप कई बार तो होता इस तरह, जैसे आप बोते हैं, आप अपना नाम लिख के बोते हैं डिटेल, इसका मतलब ये नहीं कि आप दिखाना चाहते हैं। वो एक सिस्टम है जिसमें आप आते हो। पर बात आती है हृदय की। मैं आपको बताता हूं, दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, स्वर्गीय पिता से कुछ ना फल पाओगे। आगे पढ़ना अब ध्यान से। इसलिए जब तुम दान करें तो अपने आगे तुरियां ना बजाना, जैसे कपटी लोग सभाओं में गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे कहता हूं वे अपना फल पा चुके हैं। और वो तो फल पा चुके हैं क्योंकि उन्होंने उसकी महिमा ले ली जो उन्होंने किया। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ जो करता है उसे बायां हाथ ना जान पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो देखता है तुझे प्रतिफल दे। मैं यहां पर प्रतिफल वचन पर लेके आ रहा हूं आप पर। किससे? देखो किन चीजों से वो प्रतिफल की बात कर रहा है। दीन होने से, विरोध सहने से, दयावंत बनने से, शत्रुओं के लिए प्रेम करने से, कहते तुम बड़ा प्रतिफल पाओगे। और जहां पर अब किन बातों के लिए वो प्रतिफल की बात कर रहा है, कहते बोने से, और वह तुझे प्रतिफल देगा। कहते जब तुम दान दे, जब तुम ऑफरिंग बोए तो तेरी ऐसी ऑफरिंग हो जिससे वो तुझे प्रतिफल देगा। इसलिए आपका बोना आपकी लाइफ में प्रतिफल लेके आता है। तो तुम क्या काटना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तेरी लाइफ में कोई बोए? क्या तुम चाहते हो कि तुम पास्टर हो, तेरी पर्सनल लाइफ में कोई बोए? क्या तुम चाहते हो तेरी कलीसिया के लिए बोए? क्या तुम चाहते हो तेरे लिए कोई स्पेशल बोए? क्या तुम चाहते हो तेरे रिश्तेदार तेरे लिए बोए, तेरे लिए ईश्वरीय मददगार खड़े हो? तो क्या तुम बो रहे हो? क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटता है। यहां हम कहते हैं ना, प्रार्थना, उपवास, बोना, बाइबल रीडिंग, वचन के बारे में आप सुन देखो, एक ही लाइन में ये तीनों चीजें आई। जहां पर सबसे पहले बोने से प्रभु ने शुरू किया, बोने से बड़ा प्रतिफल। आगे पढ़ेंगे मत्ती 6:6 में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा, द्वार बंद कर, पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तो तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। बोने से प्रतिफल, कहता प्रार्थना भी गुप्त कर और उसका भी प्रतिफल मिलेगा। गुप्त प्रार्थना मतलब सीक्रेट प्लेस में खुदा के साथ बैठना। आपको प्रार्थना करनी है, प्रार्थना का प्रतिफल आएगा। जो चीजें यीशु ने सीधा बोल दी, आज कई व्यक्ति उन चीजों को ही नहीं फॉलो कर रहा है और कहता मेरी लाइफ में कुछ बढ़ोतरी नहीं आ रही। बाइबल में साफ साफ लिखा है तुझ पर निर्भर है तेरी बढ़ोतरी, क्योंकि जो जितना बोता है वह उतना काटता है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटता है। तुम थोड़ी आज्ञाकारी बोलोगे
तुम थोड़ी आशीष काटोगे। यहां पर प्रार्थना के बारे में, ओके, अगला तीसरी बात, मत्ती 6:18, जब कहते तुम उपवास रखे, तुम ऐसे ऐसे करके उपवास रखना, ताकि लोग नहीं परंतु पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, और उस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। फास्टिंग का प्रतिफल, तुम फास्टिंग रखोगे प्रतिफल पाओगे, तुम बोओगे प्रतिफल पाओगे, क्योंकि जो बोओगे सो तुम काटोगे। तुम प्रेयर करोगे गुप्त में, तुम प्रगट रूप में उसका रिजल्ट काटोगे। तुम गुप्त में प्रार्थना नहीं करोगे, पब्लिकली रिवार्ड, पब्लिकली इनाम, पब्लिकली टेस्टमनी वो तुझे नहीं दे सकता। कहते जो तुम गुप्त में करोगे, जो तुम पुलपट के पीछे करोगे, उसका असर तुझ में पुलपट पर दूंगा। तो इसीलिए इस चीजों को अपनी लाइफ में रखना है। तो क्या गुप्त दान, गुप्त में प्रार्थना, गुप्त में उपवास, जिससे उसने प्रतिफल अपना शब्द मुंह से बोला है, मतलब प्रतिज्ञा की है, वायदा किया है, तो करके देख, परख के देख हवा कितना भला है, चल के देख इन बातों पर, दीन नम्र कर अपने आप के अंदर ये भर, इन चीजों को तरस लेके आ, भलाई का मन हृदय लेके आ। अगली है प्रभु के दासों की रिस्पेक्ट करना। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, तो मैं तुम्हें सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। तुम कितनी रिस्पेक्ट अपनी चर्च से, अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से काटना चाहते हो, जिसकी मेंटरशिप में तुम हो उतनी रिस्पेक्ट करना शुरू करो, क्योंकि तुम जो बोओगे तुम सो काटोगे। उतनी वफादारी तुम अपनी मेंटरशिप में बोना शुरू करो जितना तुम अपनी चर्च के लोगों से वफादारी, टीम से वफादारी, अपने स्पिरिचुअल सन से वफादारी काटना चाहते हो। हर हिस्से में वैसा बोना शुरू करना। कहते वो अपना प्रतिफल, दासों की रिस्पेक्ट, दास समझ के वो अपना प्रतिफल कभी ना गवाएगा। और अगर इसे और अनुभव गहराई में जाके समझे तो आगे पढ़ेंगे हम। मरकुस 9:38 में लिखा है, तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने तो एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालते देखा है। हम उसे मना करने लगे क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं होता। कहते एक मनुष्य ने दुष्ट आत्मा निकालते हमने देखा, वो निकाल तो रहा है यीशु के नाम में, पर हमारे ग्रुप में शामिल नहीं हो रहा है, हमारे पीछे नहीं हो रहा। क्या कहा यीशु मसीह ने? यीशु ने कहा उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे। प्रभु का ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे। आज लोग सबसे ज्यादा विरोध किसका करते हैं? जो सामर्थ के काम करते हैं। प्रभु ने कहा ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो मेरे विरोध में नहीं, जो हमारे विरोध में नहीं, वह हमारी और है। इसलिए जहां पर प्रभु का दास शब्द आ जाए वहां पर उसकी रिस्पेक्ट करो। आज कई लोग सोचते ये इस मिशन का है, ये उस मिशन का है, मुझे इसकी रिस्पेक्ट नहीं, ये दास ऐसा है, ये दास चिन्ह और चमत्कारी है, ये दास बुरा है, ये दास ऐसा है, ये लालची है। प्रभु कहता है जो विरोध में नहीं है, याद रख, वो पक्ष में है। ऐसा हो नहीं सकता जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके। कई लोग कहते हैं ये मेरे तरीके से चलता नहीं है, मैं इसे बुरा बोलूंगा, ये पास्टर ऐसा नहीं करता, मैं इसके खिलाफत बोलूंगा। कहता है जो विरोध में नहीं वो मेरे पक्ष में है। तो इसलिए कोई भी दास हो, कई बार बड़े बड़े लीडर्स भूल जाते हैं, पास को छोटे स्पिरिचुअल सन होते, कई बार वो छोटे छोटे, उनकी उम्र 19, 20, 21, 22 होती है, और जब लीडर्स उनके बीच में आते हैं वो उनको एक केवल लड़के के रूप में ट्रीट करना शुरू करते हैं। ओ ये लेके आ, ओ ये लेके आ, चर्च के प्रधान हो, चर्च के लीडर हो, ऐसा कर वैसा कर, और वो भूल जाते हैं चाहे ये उम्र का छोटा है, पर ये प्रभु का एक सेवक है, दास है, और लेकिन मेरे दास दुगने आदर के योग हों। प्रभु के मैं तो छोटे से छोटे एक चेले को भी, क्योंकि कई लोगों ने अपनी लाइफ में खिलाफत की, उन्होंने जिन जिन चीजों के लिए बोया वो उन्होंने वो काटा। कई लोगों ने दासों की खिलाफत की और उनकी भी अब विरोध होता है। आपका विरोध पता कई बार क्यों होता है? क्योंकि आपने किसी का विरोध किया है। हमने भी जब सेवकाई में आए, पहले बच्चे थे, हम बहुत बोलते थे, सेवकाई नीचे बैठ के पास्टर ने लंबा प्रचार करता, पास्टर ने लंबी मीटिंग कर दी, पास्टर ने ये कर दिया, पास्टर वो ऐसा करना चाहिए, वैसा मन में सोचना। और जब खुद सेवकाई शुरू की, कुछ हमें भी काटना पड़ा, कुछ अच्छा बोया, वो अच्छे की लिमिट ज्यादा है, वो अच्छा काट रहे हैं आज। तो इसीलिए कई लोगों ने खिलाफत की, कई लोगों ने बड़ी चर्चाएं की खिलाफत की और उनके लोग खत्म हो गए। कई लोगों ने
जब लॉकडाउन आ गया, फेसबुक की सोशल मीडिया पर खिलाफत करते थे। ये ऑनलाइन भी कोई चर्च होती है, फेसबुक में अटेंड करनी भी कोई चर्च होती है। और जब लॉकडाउन आया, कोरोना आया, सारे फेसबुक पर बैठे थे, उनको अब कोई नहीं देख रहा था, क्योंकि उन्होंने उस चीज को खिलाफत की थी। कई लोगों ने गैदरिंग की खिलाफत की है। बड़ी चर्चें शैतान की ओर से होती है, पीड़ा दी पीड़ा पीड़ा पीड़ा, ये पीड़ा वाली चर्च परमेश्वर दी वालों नहीं है। लोग भीड़ों के पीछे जाते हैं, भीड़ों के पीछे, और कभी उन्हें प्रभु अब भीड़ नहीं देगा, कभी उन्हें लोग नहीं देगा, क्योंकि उसने उस आशीष की रिस्पेक्ट नहीं की। चीजें कब होती है, चाहे तुझे 1000 शिक्षा में पता है, फिर भी जब तुम्हारी प्रेयर कम होती, तुम्हारे मुंह से ये चीज निकलनी शुरू हो जाती। इसीलिए मैं अलर्ट करता हूं, ये साल में अलर्ट होना जरूरी है। हमारी बढ़ने के जो सीक्रेट थे कि हम दासों के खिलाफ नहीं बोलते थे। कोई हमारे पास लिए कैसा भी बोले, हम खिलाफत नहीं करते थे। हम उल्टा उनकी लाइफ के लिए आशीष बोलते थे, और जब मौका मिले तो उनके लिए कुछ बेइज्जती करते थे। तो इसीलिए कभी भी किसी के लिए भी प्रभु के तक खिलाफत और कुड़कुड़ कभी ना निकलने देना, कभी भी नहीं। प्रभु ने कहा, मूसा मेरा दास नम्र है, विश्वास योग्य है, बाकी सपनों में से मैं सपनों दर्शनों से बातें करता हूं, उससे मैं आमने सामने बातें करता हूं। तू मेरे दास के खिलाफत बोलने के लिए डरे क्यों नहीं? तेरे अंदर ये कैसी क्षमता आ गई कि तूने मेरे दास के खिलाफ बोला? जब मूसा की मैरिज हो गई, उसके खिलाफ बोलने लगे, तो परमेश्वर ने श्रापित किया उन्हें जिन्होंने बोला। तो नम्रता ही, हम्बलनेस, हम्बल व्यक्ति के लिए प्रभु इतना खड़ा होता है। कोई कैसा भी हो, आज कोई गलत हो सकता है, कल माफी मांग के सही हो सकता है, खड़ा हो सकता है, पर तुम्हारी निगाह में अभी भी वो वैसा ही होगा। प्रभु तो उसे माफ कर चुका होगा। हालेलुया। तो कभी भी ये चीज ना आने देना। आपको जितनी रिस्पेक्ट करते, क्योंकि वही तुम काटोगे, क्योंकि यहां पर प्रभु के दासों की रिस्पेक्ट बड़ा प्रतिफल बोला गया है। उनके नीचे तुम कैसे चलते हो, अगर हम इसे और गहराई से इसे हम पढ़ें, कहते जब कोई एक कटोरा पानी तुम्हें पिलाए तो तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे कहता हूं वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। कहता दास समझ के वो पानी का कटोरा पिलाए। मरकुस कहता है 9 की 41 में, कहता किसी रीति से भी अपना प्रतिफल ना खोएगा। इसलिए प्रभु के दास से जुड़ना, रिस्पेक्ट करना, आदर करना, उनको उल्ट के जवाब ना देना, उनकी आज्ञा मानना बड़े प्रतिफल को लेके आता है। जी मैं कुछ आपको ऐसी बातें बता रहा हूं जो बड़े प्रतिफल को लेके आती, जिनसे हमने पाया। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य जो बोता है सो काटता है। अपने आदर से आदर, किसी का भी, मनुष्यों में आदर सबका, सबके बीच में दीन और नम्र, और प्रभु के दासों का भी आदर। तो अगर मैं इससे सीखूं तो इसका मतलब कि अपने मेंटर से आप जितना स्ट्रांग रिलेशनशिप कर सकते हो, वो बड़ा प्रतिफल लेके आता है। हालेलुया। जितना स्ट्रांग, कितना स्ट्रांग कर सकते हो तुम। यहां पर खुद यीशु मसीह ने खुद प्रतिफल शब्द यूज किए। तो बड़ा प्रतिफल आमीन बोलने से नहीं, इन चीजों को फॉलो करने से, पानी देने से पेड़ को। पढ़ेंगे आगे। यहां पर अगर हम कुलुस्सियों को पढ़े 3 की 22, हे सेवको जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा पालन करो। कहते हे सेवको, जो तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई लीडर मतलब स्वामी, सेवक मतलब सेवा करने वाला, स्वामी के ऊपर भी ऊपर वाला स्वामी है। सब बातों में उनकी आज्ञा पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नहीं, दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई से, परमेश्वर के भय से। ऊपर से नहीं, ऊपर से लव, ऊपर से एक्साइटमेंट, ऊपर से बातें नहीं। आपको प्रेयर करनी, प्रभु तेरे दासों के प्रति उनकी लाइफ में बोना, उनकी हेल्प करना, उनके लिए खड़े होना, उनकी एक कॉल पे खड़े होना, उनके एक काम को पूरी सीरियस होकर करना। तेरे दासों के प्रति चलने में मुझे हाई लेवल की ग्रेस दे खुदा। जो डीप पॉइंट आपकी प्रेयर सिखाएगी आपको कि आपकी कितनी प्रेयर इन टॉपिक को लेके, मुझे हाई लेवल का रेवलेशन दे तेरे दासों के साथ चलने के लिए। कहते हैं आज्ञा पालन करो, उनको प्रसन्न करने वाले के लिए मन की सिधाई से और परमेश्वर के भय से करो। मन की सिधाई, पूरे सीधे मन से। कई लोग ऊपर ऊपर से करने की कोशिश करते हैं, रिस्पेक्ट, आदर जब बात, पर अंदर से नहीं होती। और बाइबल ने कहा परमेश्वर बाहर नहीं अंदर को देखता है। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, पर परमेश्वर हृदय को देखता है। परमेश्वर के भय से ये कार्य करना। तो हमेशा अलर्ट रहना, तुम टीम में हो, तुम चर्च में हो, हमेशा अलर्ट रहना कि मैं प्रभु के दासों को कैसे, परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर, कैसे रिस्पेक्ट, कैसे आदर, कितना कर सकता हूं।
भारत में से लोग देखते होंगे, आपके पास्टर होंगे, आप क्योंकि आप एक लोकल चर्च में जाते होंगे, पर इस चीजों को ध्यान से समझना, उनके साथ एक रिलेशनशिप, एक आदर, एक रिस्पेक्ट से खुदा ने बोला बड़ा प्रतिफल, बड़ा प्रतिफल, बड़ा प्रतिफल, परंतु मन की सिधाई से। और आगे अगर देखिए लास्ट वचन को इसके लिए पढ़ेंगे, कुलुस्सियों 3 की 23 और 24 में, जो कुछ तुम करते हो उसे तन मन से करो, ये समझ करके मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। तो सेवा में जो भी करते हो तुम ये समझ के नहीं लोगों के लिए कर रहे हो, प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी तुझे। कहते जो भी तुम सेवा में करते हो, चर्च में करते हो, इसके बदले तुझे प्रतिफल और मिरास मिलेगी, इसलिए तुम प्रभु की सेवा करते रहो। तो ये है आगे की सेवकाई जो आपको करनी है, प्रभु की सेवा करते रहना है, क्योंकि ये सोच के कि आपको मिरास मिलेगी, उसका प्रतिफल मिलेगा। इसलिए सोचो क्या कर सकते हो, उसका प्रतिफल आए। तो हम्बल हो, उसका प्रतिफल आएगा। विरोध में आनंदित होकर खड़े दिखाओ, प्रतिफल आएगा। दासों का आदर करो, रिस्पेक्ट करो, प्रतिफल आएगा। बोने का काम करो, प्रतिफल आएगा। उपवास रखो, बड़ा प्रतिफल आएगा। प्रार्थना करो गुप्त में, बड़ा प्रतिफल आएगा। तो इन सभी चीजों को दूसरों से प्रेम करके दिखा दो, बड़ा प्रतिफल आएगा। दयावंत बन के दिखाओ, बड़ा प्रतिफल आएगा। हालेलुया। कंगालों और दुखियों के लिए तरस लेके आओ, बड़ा प्रतिफल आएगा। हालेलुया। और अपनी उस प्रभु की तरह अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना। क्या कहते हैं यीशु मसीह वचन में, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, वैसा ही वो पाएगा। समझ पा रहे? जो तुम बोओगे, हर एक जैसा ही काम करेगा। तो आपको काम करना है, वचन को केवल सुनना पढ़ना नहीं, उसमें काम करना है। कहते जो कोई जैसा काम करेगा इनके विषय में, चाहे वो दास है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो चर्च का मेंबर है, चाहे वो टीम मेंबर है, वो वैसा प्रतिफल पाएगा। चाहे वो स्वतंत्र है, चाहे वो दास है। कई लोगों को प्रभु ने डायरेक्ट चुना हुआ है, कई लोगों को किसी के अधीन चुना हुआ है। कहता है वो वैसा प्रतिफल पाएगा जैसा काम कर रहे हैं। एक पास्टर को पास्टर बनाया, वो पास्टर बन के कैसा काम कर रहे हैं, वो उसके हिसाब से प्रतिफल पाएगा। एक चर्च का टीम मेंबर वॉलंटियर को एक वॉलंटियर सेवादार बनाया, वो सेवादार बन के कैसा काम कर रहा है, उसका प्रतिफल उसके हिसाब से आएगा। उसको ये नहीं तू सेवादार है तो पास्टर का काम क्यों नहीं कर रहा है। तो जो जैसा काम तुम करोगे तुम वैसा प्रतिफल पाओगे। यस, आगे गलातियां 6:6 में जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तु में सिखाने वाले को वागी करे। कहता जो तुम प्रभु के दासों से वचन की शिक्षा पाते हो, अपनी सब अच्छी वस्तुओं में उन्हें सहभागी करो। जो जितने भी आप किसी भी पास्टर के साथ जुड़े हुए हो, किसी भी अगुए के साथ जुड़े हो, अपने अगुओं को कहता है जो तुम्हें सिखाते हैं अच्छी वस्तु में उन्हें भागीदार करो। उन्हें अपने साथ ऐसी रिलेशनशिप में रखो, ऐसी संगति में रखो उनके साथ, ऐसे उनके साथ जड़ो। तुम पुत्र का फर्ज पूरा करो, वो तेरे लिए एक पिता का फर्ज पूरा करे। तुम आत्मिक स्पिरिचुअल सन के रूल्स पूरे करो, वो तेरे लिए स्पिरिचुअल फादर के रूल पूरे करें, ताकि तुम बड़े प्रतिफल को हासिल कर सको। तो आगे पढ़ेंगे हम। यीशु ने उनसे कहा, यूहन्ना 4:34, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। तो आपका भोजन क्या होगा कि आप भेजने वाले की इच्छा को पूरी करें और उसके अनुसार काम करें। आपको काम करना है इन चीजों पर। भेजने वाले की इच्छा क्या है आपके ऊपर? प्रभु के ऊपर इच्छा थी भेजने वाले की। हमको भी क्या कहा, जाओ जगत में जाके प्रचार करो। हमें भी उसने भेजा है। क्या काम है? हमारा भोजन ये हो कि हम अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करें। इतना उसके वचन पर इच्छा को पूरा करने के लिए आप सीरियस हो जितना भोजन के लिए होते। चैन ना मिले कि जब तक रात की रोटी ना खाए ना, रोटी के बिना कैसा होता है जब खाना ना मिले। ऐसे जब आप कुछ आत्मिक करें ना, आपको चैन ना आए। जैसे भाई बता रहा था, मेरा बहुत मन कर रहा था प्रार्थना करने को, पर चैन नहीं आ रहा था, बहुत घुटन थी अंदर थे, और ढूंढता ढूंढता आत्मिक प्लेस में आ गया और खुदा ने यहां पर छुआ और भर दिया। ऐसी आत्मिक भूख रखो अपने अंदर प्रभु के लिए। यस, लास्ट बढ़ते हुए, क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े? देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठा के खेतों पर दृष्टि डालो और वह कटनी के लिए पक चुके हैं। हालेलुया। खेत तैयार है, कटनी के लिए पक चुके हो। क्या तुम तैयार हो इन वचनों के द्वारा? हालेलुया। तुम जैसा बोओगे वैसा काटोगे।
तो तुम तैयार हो कटनी के लिए, बोए हुए को काटने के लिए, और ऐसा बोना जैसा तुम काटना चाहते हो। आगे बढ़ेंगे। और काटने वाला मजदूरी पाता है, अनंत जीवन के लिए वो फल बटोरता है। जो काटने वाला है, जो सेवा करता है, वो अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 3 की 8 और 9। लगाने वाला सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा। समझ रहे ना, हर एक व्यक्ति पर निर्भर है कौन कितना वचनों पर चलता है, कितनी ग्रेस, कितनी अनॉइंटिंग पाएगा। हर एक व्यक्ति अपने परिश्रम के अनुसार उसने कितना बोया है, क्या बो रहा है, वो उतना काटेगा, अपनी मजदूरी पाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हमें परमेश्वर के साथ होके बोना है। वो लगाने वाला सींचने वाला दोनों एक है। हो सकता है उसने लगा दिया और हमें सींचने का काम दिया है, किसी को गुड़ाई का काम दिया है। कहता है वो हमें परमेश्वर के सहकर्मी बन के दुनिया में काम करना है, और हम जो परिश्रम करेंगे उसके अनुसार फल पाएंगे। तुम परमेश्वर की खेती हो, प्रभु की रचना हो। यस, आगे 1 कुरिन्थियों 3 की 10। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो तुम्हें दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के अनुसार नींव डाली और दूसरा उस पर रता रखता है, परंतु हर एक व्यक्ति चौकस रहे कि वह कैसा रता रखता है। तो हर एक का काम प्रगट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन बताएगा, इसलिए आग के साथ प्रगट होगा, और वह आग एक एक का काम परखेगी कैसा है। जिसका काम उस पर बना रहा स्थिर हो रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। और यदि किसी का काम जल जाए तो हानि उठाएगा, और वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। 1 कुरिन्थियों 15 की 38-58। हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ। ये प्रभु के काम है, ये प्रभु की सेवकाइयां हैं। कहता दृढ़ और अटल हो जाओ, प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है जो तुम करने वाले हो। परिश्रम मतलब रिजल्ट, अनॉइंटिंग, गिफ्ट, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा के वरदान। प्रतिफल मतलब आत्मिक आशीषें, शारीरिक आशीषें, सेवकाई में गैदरिंग, हर हिस्से में ये है प्रतिफल। पर किन कामों में? जो तुम बोते हो वही चीजें निर्भर करती है प्रतिफल के लिए। यस, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव बढ़ती को दूर करके इस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो आज आपको मिला है। सारा कठोरता, सारी झूठ, जैसे कृष्ण में बताया था 5 बातें, कठोरता को दूर करो, झूठ को दूर करो, महिमा के लिए जियो, नम्र बनो, हृदय को शुद्ध रखो। तो सारी मलिनता और बैर भाव बढ़ती को दूर करके इस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। यस, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन पर सुनने वाला है वह उस पर चलने वाला ना हो, वह उस मनुष्य के समान है जो स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को धोखा देकर चला जाता है, तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। इसलिए इन बातों को लिखना है कि आप भूल ना जाए, क्योंकि केवल आमीन बोलने से प्रतिफल नहीं, उन वचन पर काम करने से, जो बातें आज दी है उस पर काम करना है। क्योंकि नहीं तो वचन पर सुनने वाले नहीं, चलने वाले कहता है बनना है। परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता से सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर वैसा ही करता है। आप आशीष कैसे पाएंगे, कैसे बड़ा प्रतिफल पाएंगे? क्योंकि आप सुनकर आपने वैसा ही किया। कई लोग सुनते रहते और वैसा फॉलो नहीं कर पाते, उस पर एक्शन नहीं ले पाते तुरंत, इसीलिए वो इच्छा तो रखते हैं बढ़ने की पर बढ़ नहीं पाते। और लास्ट में कहता है 26 और 27, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे तो अपनी जीभ पर लगाम दे, पर अपने हृदय को धोखा दे और उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर पिता की नित्य शुद्ध निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेशों में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। अनाथों की, विधवाओं की सुधि लें, दूसरों की मदद करें। इब्रानियों 10 की 35 और 37। सो अपना हियाब ना छोड़ो, क्योंकि आपका प्रतिफल बड़ा है। आपने हियाब नहीं छोड़ना। 40वें दिन के बाद कार्य करना, लगे रहना, कुछ भी आए हियाब मत छोड़ना, रुकना मत, थकना मत, पीछे मत देखना, हालातों में उलझ ना जाना। विरोध आएंगे, बहुत कुछ आएगा,
पर है आपने छोड़ना, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा होगा। एक प्रभु के दास बोलते कहते अगर आपको अभिषेक आपके लिए में क्या कर सकता है, अगर तुम जान गए, तुम उसको पाने के लिए हर मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो जाओगे। अगर तुम ये जान जो कि मसा प्रतिफल तुम्हारी लाइफ में क्या कर सकता है, जो प्रभु खुदा देता है, मसा जो तुम्हारी लाइफ में देता है प्रतिफल के रूप में, वो तुम्हारी लाइफ में क्या कर सकता है, तुम उसके लिए हर मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो जाओगे। क्योंकि तुम्हारा धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके प्रतिज्ञा का फल पाओ। तो धीरज धर के आपको प्रतिज्ञा का फल पाना है, इस कार्य में बढ़ना है। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि वे पीछे हट जाए, मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पीछे ना हटना, दृढ़ रहना, विश्वास से जो सेवा खुदा ने दी है इस साल में पूरी करना। पर कहता है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाएं। बोलो, हम हटने वाले नहीं, हम हटने वाले नहीं। बोलो, हम दृढ़ होके विश्वास में जाके इन कामों को करेंगे।